हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई आज मैं क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ और वो कॉन्सेप्ट है आपका राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड यूनिट वेक्टर। ठीक कि आज हम यूनिट वेक्टर्स की बात करेंगे और मतलब और राइट और लेफ्ट हैंड सिस्टम क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मान लो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो जो है बोथ ऑफ द वेक्टर्स पर ए और बी पर दोनों पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब वो परपेंडिकुलर जो मेरे पास है ये भी परपेंडिकुलर है और मैं यहां कह दूं तो ये भी परपेंडिकुलर है। दो क्यों लिया हमने, दो चीजें क्यों यूज की, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम बात कर रहे हैं किसमें, वेक्टर्स में। और जब हम वेक्टर में चले जाते हैं तो मेरे पास यहां से दो डायरेक्शन होती है। अगर वेक्टर ऊपर जा रहा है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और वेक्टर अगर नीचे है तो नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास क्या है कि हमारे पास इन की जो दोनों वेक्टर्स जो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है वो बोथ ऑफ द वेक्टर पर परपेंडिकुलर होती है और बोथ ऑफ द डायरेक्शन में होती है ना। किसकी डायरेक्शन में, इस एन कैप की डायरेक्शन में। तो मेरे पास यहां से दो यूनिट वेक्टर आते हैं। ठीक है, हमेशा जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन में है, किसकी, एन कैप की डायरेक्शन में। तो मेरे पास दो यूनिट वेक्टर आते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम यहां से एक सिस्टम की बात करते हैं, क्या, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, लेफ्ट और राइट हैंडेड सिस्टम की। अब क्या है लेफ्ट और राइट हैंडेड सिस्टम, अब आपके पास क्या है, मैंने कहा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं वो दोनों डायरेक्शन में आएंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो हमें कैसे पता कि कब पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, कब नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें ए, देखो हम जा रहे हैं सबसे पहले ए से बी की तरफ। मान लो मैं ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रही हूँ, ये मेरे पास जो है परपेंडिकुलर है। ये क्या है, ये इन दोनों वेक्टर ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और मैं यहां से इस क्रॉस प्रोडक्ट पर जाना चाहती हूँ। मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ए से, देखो ए ये था ना ए, मैं ए से बी की तरफ जा रही हूँ। आप अपने आप देखो, ए से बी की तरफ जा रही हूँ, मैं इस ए को उठाऊंगी और बी की तरफ चलूंगी। ठीक है, ये ए था, ए को उठाया और मैंने बी की तरफ चली, छोटे एंगल की तरफ। ठीक है, छोटे एंगल से जाएंगे, बड़े एंगल से नहीं जाएंगे। मैं यहां से इसकी तरफ चली, अब इसकी तरफ चली तो ये देखना, मेरे पास जब मैं ए से बी पर गई तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो मेरा थंब, मान लो मैंने कहा था ना ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए और बी दो वेक्टर हैं, ये इन पर परपेंडिकुलर है। तो जब मैं ए से बी की तरफ जा रही हूं तो ये देखो मेरा थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। कहाँ आया मेरा थंब, ऊपर की तरफ। जब हम ए से बी पर गए ऊपर की तरफ आया, तो इसका मतलब मेरे पास जो सिस्टम होगा वो राइट हैंडेड सिस्टम होगा। ठीक है, ये ए बी और ये ए बी और ये जो एन कैप है, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये तीनों वेक्टर एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, ये तीनों वेक्टर एक राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करेंगे, जहां अगर इन तीन वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं, मान लो मैं इसका नाम सी दे देती हूं, तो मैं अगर ए बी और सी, इन तीनों की, ए बी और सी, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं तो राइट हैंडेड सिस्टम है, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, जब सिस्टम राइट हैंडेड होगा तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो हम कहां गए, ए से बी की तरफ। अब उल्टा चलते हैं, अब मैं बी से ए की तरफ आना चाहती हूँ, ये बी है। ठीक है, इस बी से मैं ए की तरफ आ रही हूँ, बी से ए की तरफ आ रही हूँ, देखना बी से ए की तरफ आ रही हूँ, तो कहां गया, छोटे एंगल से आना है, बड़े एंगल से नहीं आना। ठीक है, बड़े एंगल से नहीं आना, हमें यहां से नहीं आना। समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं ए से बी पर यहां भी आ सकती हूँ, लेकिन ये बड़ा एंगल हो गया, बड़े एंगल से नहीं आना, छोटे एंगल से आना है। बी से ए, बी से ए, और जब मैं बी से ए पर आऊंगी, बी से ए की तरफ, तो देखना जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगी तो मेरा थंब कहाँ है, देखो नीचे की तरफ। डायरेक्शन कहाँ हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, नीचे की तरफ। तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी इसकी। अब बी क्रॉस ए
अब ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब मैं बी से ए की तरफ आऊंगी तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। मैं बी से ए पर आ रही हूं, बी से ए पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बी से ए पर आ रही हूं, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। देखो मेरा थंब कहाँ आया, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो ए बी ए और ये सी है, तो ये जो तुम्हारे पास बी ए सी है, या मैं यहां से सिंपली बात करूं तो जो मेरे पास ए बी और सी है, उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो लेस होगी, जीरो से नेगेटिव होगी, जब सिस्टम क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये जो राइट और लेफ्ट वाली चीज है कि क्यों, क्या है लेफ्ट हैंडेड, क्या है राइट हैंडेड, या क्यों तुम्हारे पास दो यूनिट वेक्टर आते हैं बोथ ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, कि तुम बी से ए पर जाओगे तो भी तुम्हारे पास ये परपेंडिकुलर होगा यहां पर नीचे, और ए से बी पर जाओगे तो भी तुम्हारे पास इनकी क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर आ रही है बोथ ऑफ द डायरेक्शन में। चाहे तुम बी से ए पर जाओ, चाहे तुम ए से बी पर जाओ, बोथ ऑफ द डायरेक्शन में तुम्हारे पास इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है इन बोथ ऑफ द वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर आ रही है। तो इसलिए तुम्हें बोथ ऑफ द डायरेक्शंस में क्या मिलता है, एक यूनिट वेक्टर मिलता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए जो हमारे पास जो है, जब हम बात करते हैं वेक्टर्स में, तो मेरे पास जो दो वेक्टर्स हैं उनके कितने, दो यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के दो यूनिट वेक्टर आएंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप अब आपको वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी से जो है वो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर क्लास अच्छी लगे तो, और ऐसी बहुत सारी क्लासेस को अगर जो है इसी टाइप की बहुत सारी क्लासेस अगर चाहते हो कि आपको मिले, तो क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, और इसके साथ मेरी डेली जो है वो यूट्यूब पर भी क्लास आती है 2 बजे, तो उसको भी ना भूले अटेंड करना, वहां पर भी मैं आपको जो है टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।